हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ वीक एजुकेशन। एंड आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स। तो फर्स्ट थिंग कि रिसोर्स होता क्या है बेसिकली। सो रिसोर्स कोई भी रिसोर्स इज समथिंग विच इज नीडेड टू फुलफिल आवर नीड और हैव सम वैल्यू। मतलब कि रिसोर्स इज इक्वल टू यूटिलिटी प्लस वैल्यू। मतलब अगर किसी चीज की यूटिलिटी है और उसकी वैल्यू है तो वो एक रिसोर्स है। तो यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, उसकी नीड, या फिर हमें अगर उसका यूज है तो वो उसकी हमें यूटिलिटी है तो वो हमारे लिए रिसोर्स है और उसकी कुछ वैल्यू है। तो वैल्यू के बेसिस पे दो टाइप का होता है, एक होता है इकोनॉमिक वैल्यू और एक होता है नॉन इकोनॉमिक वैल्यू। तो इकोनॉमिक वैल्यू कैसे, जैसे जो मटेरियल्स होते हैं उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है और वो हमारे यूज में भी है। पर जैसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप, इसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट हाँ ये इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो ग्रोसरी में देख लेते हैं व्हाट इज टेक्नोलॉजी। इट इज एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। Time and technology are two important factors that can change the substance into resource. Both are related to the need of the people. People themselves are the most important resource. तो जो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकती है और ह्यूमन खुद में एक काफी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ रिसोर्स। तो रिसोर्स आर कैजुअली क्लासिफाइड इनटू द नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब तो ह्यूमन रिसोर्स टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस चैप्टर में तो आएगा ही आएगा, बल्कि जो हमारे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है इसमें वो चैप्टर ही ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बन रखा है। सो नेचुरल रिसोर्स दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। यानी कि जिन रिसोर्स को हम डायरेक्ट नेचर से ही ले लेते हैं और बिना ज्यादा मॉडिफिकेशन करे उनको हम यूज कर सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। अब इनको क्लासिफाई किया गया है ग्रुप्स में डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तब डेवलपमेंट के में क्लासिफाई किया गया है तो वो दो बेस पे किया गया, पहला एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स क्या होते हैं? एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, दीज रिसोर्स आर बीइंग यूज्ड इन द प्रेजेंट। तो एक्चुअल रिसोर्स वो होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमें पता है और ये प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होते हैं? हुज एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नोन एंड दे आर नॉट बीन यूज्ड at present. These resources could be used in the future. The level of technology we have at present not be advanced enough to easily utilize these resources. तो अब जो ये पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी हमें डायरेक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती है, साथ ही साथ ये अभी प्रेजेंट में यूज नहीं हो रहे होते हैं और शायद जब हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी हो फ्यूचर में तो हम इन रिसोर्स को यूज कर पाए। अब ओरिजिन के बेस में कैसे क्लासिफाई होते हैं? अबायोटिक एंड बायोटिक। अबायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग वाइल बायोटिक रिसोर्स आर लिविंग। तो जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें अबायोटिक कहते हैं और जो लिविंग होते हैं उन्हें बायोटिक कहा जाता है। सो नेचुरल रिसोर्स ब्रॉडली कैसे कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which get renewed or replenished quickly। यानी कि वो रिसोर्स जो कि जल्दी ही दोबारा से रिन्यू हो जाते हैं और इनमें से कुछ तो अनलिमिटेड भी होते हैं और उन्हें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है कि उन्हें ह्यूमन की एक्टिविटी से इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? Are those which have a limited stock. Once the stock gets exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. तो कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में और एक बार अगर वो खत्म हो गए तो फिर वो काफी ज्यादा साल लग जाएंगे, यानी कि हजारों साल लग जाएंगे उनको दोबारा से रिन्यू होने में। ऐसे जो रिसोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के बेसिक में जो कैटेगराइज किया गया है अभी फ्यूचर्स और लोकलाइज रिसोर्स। तो अब जो ये पोटेंशियल रिसोर्स होते हैं ये क्या होते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स ब्रॉडली कैसे कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which have a limited stock. Once the stock gets exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. तो कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि लिमिटेड अमाउंट में और एक बार अगर वो खत्म हो गए तो फिर वो काफी ज्यादा साल लग जाएंगे उनको दोबारा से रिन्यू होने में। तो ऐसे जो रिसोर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स के बेसिक में जो कैटेगराइज किया गया है
तो अब क्या होता है, जो कि रिसोर्स तो एवरीवेयर पाए जाते हैं उन्हें यूबिक्विटस रिसोर्स कहा जाता है, और कुछ जो कि सिर्फ कुछ ही जगहों पे पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है लोकलाइज्ड रिसोर्स लाइक कॉपर एंड आयरन ओर, है ना। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड। आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it। अब ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होता है? जैसे कि जो आयरन ओर होता है वो रिसोर्स तब बना जबकि ह्यूमन ने उसको एग्जॉस्ट करना सीखा, वरना उससे पहले वो रिसोर्स नहीं था। सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन से बनाई है, तो वो क्या होगा? ह्यूमन मेड रिसोर्स हो गया। तो अब बात करेगा ह्यूमन रिसोर्स की, तो ह्यूमन मतलब क्या? हम लोग। और रिसोर्स मतलब क्या होता है? वो चीज जिसकी कोई वैल्यू या फिर यूटिलिटी हो, यानी कि उसकी हमें नीड हो और उसकी कुछ वैल्यू हो। यानी कि एक हेल्दी, एजुकेटेड और स्किल्ड पर्सन एज अ रिसोर्स वर्क कर सकता है। और यही रीजन है कि जो ह्यूमन है वो एक स्पेशल रिसोर्स है। ठीक है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अभी हमने पढ़ा था ना कि मतलब मैंने भी बताया आप लोगों को कि हमें स्किल, एजुकेशन और हेल्थ चाहिए होती है। तो देखो एजुकेशन एंड हेल्थ का भी यहाँ पे जिक्र हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे स्किल का भी जिक्र हो रहा है ना। तो मतलब हमें स्किल और एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें चाहिए एक रिसोर्स बनने के लिए। अब कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो होता क्या है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तब रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उन्हें टाइम देना कि रिन्यू हो पाए, इसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रिसोर्स को बैलेंस अमाउंट में यूज करना और उन्हें कंजर्व करना फ्यूचर के लिए, उसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्व resources. Each person can contribute by reducing consumption, recycling, and reusing things. Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. सो यही था क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी वीडियो फॉरवर्ड कर देना।